हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीटेट 2022 4 जनवरी 2022 को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, उनका हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, लेवल क्या रहा था सीटेट में जो मैथ के क्वेश्चन है, और आने वाले सीटेट एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेने चाहिए। जो एग्ज़ाम है उनमें जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो किस तरीके का है, देन उसके बाद अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ा सकते हो और एग्जाम में काफ़ी कम समय बचा। वो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छी तरीके से जम के तैयारी कर रहे होंगे और आपका सभी का अच्छी तरीके से एग्जाम भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं सबका बेनिफिट होना चाहिए, और साथ साथ हमारे आप बेल आइकन को भी ऑन कर दिए, जिससे कि आने वाली जो नोटिफिकेशन का जो वीडियो है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो हम आपको मैथ के प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता होगा, वहाँ पे हमने 4 प्रैक्टिस सेट आपके अपलोड कर दिए हैं। 10-10 क्वेश्चंस के हैं, हर एक टॉपिक से हमने क्वेश्चन लिया है, और वो क्वेश्चन जो रिपीटेड आपसे पूछे जाते हैं उनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, बिलीव करिए। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए अपने आज इस सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैंने दोस्तों इसमें क्या कर रखा है, पहले से ही सारे क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखा है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को फेस कर सकते और कम से कम समय लगे हमें। ओके, तो ना पहला क्वेश्चन आपका है, एक वर्ग की जो सीमा है 16 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की जो बाउंड्रीज है उनकी जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है। एक वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक में से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है। तो बताइए जो शेष आकृति आपकी रह जाएगी उसकी जो बाउंड्री की लेंथ है वो आपकी क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। आप मान लीजिए आपका एक स्क्वायर है जिसकी 16 सेंटीमीटर इसकी जो पेरीमीटर है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, हम 4 का डिवाइड करेंगे तो आपकी साइड निकल आएगी, यानी कि 4 सेंटीमीटर इसकी जो हर एक साइड होने वाली है। ओके, क्वेश्चन फिर बोला गया इसके हर एक कॉर्नर पे से, जैसे आपको यहाँ पे मैंने डायग्राम में ड्रॉ करके बताया, हर एक कॉर्नर पे से 1-1 सेंटीमीटर स्क्वायर का आप स्क्वायर कट कर दीजिए। तो जो आपकी रिमेनिंग फिगर रहेगी वो कुछ इस तरीके से रह जाएगी। ठीक है, तो रह कैसे जाएगा, 1 यहाँ से गया, 1 यहाँ से गया, यानी कि ऊपर 2 रह गया, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ पे। ठीक है, 1 1 1, और ये आपकी शेप कुछ इस तरीके से रह जाएगी। जो न्यू शेप बनी उसका आपको लेंथ बताना है, उसकी जो बाउंड्री है उसकी लेंथ क्या होगी। और आई नो आप सभी लोगों को पता होगा लेंथ ऑफ बाउंड्रीज क्या होती है, सम ऑफ द ऑल साइड, जितनी भी एक क्लोज फिगर होती है उसकी सारी साइडों को आप ऐड कर लीजिए। जो बची हुई साइड है आपको दिखाई दे रही होंगी, सबको जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 16 सेंटीमीटर। जो आपका आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। आपकी ना माइंड की एबिलिटी भी देखी जाती है, प्राइमरी लेवल पे आप पढ़ाओगे बच्चों को, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उनकी बुक्स में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो कि हमारे थंबनेल पे लगा हुआ था। क्वेश्चन आपका है, रिक्त स्थान में क्या आएगा ये आपको बताना है। 2/3 प्लस यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 11वां। ओके, 2/3 का मतलब होता है आपका 1/3, 2 आपका मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो नाउ यहीं से स्टार्ट करते हैं। 2 मैंने लिख लिया, 1/3 का मतलब होता है 1/3, 2/3 मतलब 2/3 प्लस फिलिंग द ब्लैंक्स प्लेस पे x इज इक्वल टू 11वां का मतलब होता है 11/12, यानी कि 1/12। ठीक है, फिर आप सिंपल सी कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या करना है आपको, 2/3 को आप लेफ्ट हैंड पे लेके जाइए तो माइनस का हो जाएगा। फिर सिंप्लीफाई एलसीएम लेने के बाद यू विल गेट 3/12, यानी कि 3/12 आपका यहाँ पे जो है वो आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही है। तो देख लीजिए, इसी तरीके क्वेश्चन आपसे पूछे गए लास्ट ईयर और इनको देख के जाइए, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड प्रॉब्लम से सीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, आप तैयार करके जाइए। ओके, क्वेश्चन आपका है, एक दुकानदार के पास कुछ अंडे रखे हुए हैं। ठीक है, वह उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है जिसमें ठीक उस ट्रे में 12 अंडे आते हैं। एक ट्रे में कितने अंडे आते हैं, 12 आते हैं। उसने 9 ट्रे में रखा और उसके पास 5 रह गए, यानी कि 9 ट्रे में रखने के बाद भी उसके पास कितने अंडे रह गए, 5 रह गए। यानी कि हम बोल सकते हैं जो 9 ट्रे हैं वो उसकी पूरी फिल हो चुकी हैं। बचे हुए अंडे कितने हैं, 5, यानी कि ये 10 वाली में आने वाले हैं। 9 तो फिल हो गए, फिल करने का 5 ही तो बचे, तो इसका मतलब है 10 वाली ट्रे में जाएंगे अब ये। नेक्स्ट आगे बोला गया अब कितने अंडों की जरूरत पड़ेगी कि 10 भी जो ट्रे है वो फिल हो जाए। अब क्वेश्चन में इसने देखो पहले ही बोल रखा था जो एक ट्रे है उसमें कितने आते हैं, 12 आते हैं। शेष कितने बचे, 5। अब दूसरी ट्रे को कंप्लीट करने के लिए हमें कितने की जरूरत है, 12 की। ठीक है, 12 में से हमें 5 तो पता है,
12 माइनस 5 7 7 और हमें मिल जाए तो यानी कि जो 10 वाली ट्रे है वो भी हमारी फिल हो जाएगी। 9 को फिल करने के बाद ही तो 5 बच रहे थे, यानी कि 5 जो जाएंगे 10 में जाएंगे। अगर मैं उसमें 7 और ऐड कर दूंगा तो वो भी फिल हो जाएगी, जैसे कि उसने कंडीशन हमें दे रखी थी ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा। देखिए क्वेश्चन है, सविता एटीएम से कुछ रुपए निकाले। सविता ने एटीएम से कुछ रुपए निकाले, उसे 2000 के 5, 500 के 4, 100 के 9 नोट मिले। ठीक है, कुल राशि कितनी मिली उसे? 2000 के 5, 500 के 4, 100 के 9, यानी कि जब आप इसको ऐड करोगे 12,900 रुपये उसे एटीएम से मिले। ठीक है ना। अगली क्या बोला है इसमें लाइन जो है, मिले। ठीक है, और गिरने के बाद उसे मालूम हुआ, जब उसने नोट गिने उसके बाद पता चला उसे 2000 का एक नोट और 100 का एक नोट उसमें कम है, यानी कि जो उसे कितने रुपए नहीं मिले, एक तो 2000 का और एक 100 का, यानी कि 2100 रुपये उसे कम मिले हैं। जब उसने एटीएम से रुपए निकाले तो उसे कितने मिले? 12,900। जब उसने काउंटिंग का पता लगा, जितने भी उसने उसमें अमाउंट फिल किया था मशीन में उतने तो उसे कंप्लीट मिले नहीं, 2100 रुपये से कम मिले। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोलेगा ये बताइए उसने जो एटीएम में जो अमाउंट डाला था कितनी राशि उसने उसमें भरी थी, यानी कि 12,900 प्लस 2100 रुपये जितने उसे मिल गए और जितने उसे नहीं मिले, तो यानी कि टोटल जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा उसे 15,000 रुपये। उसने 15,000 रुपये फिल किए थे, मिले उसे कितने? 12,900। पता कब लगा था उसने? जब काउंटिंग की कि 2100 रुपये दवा इसमें कम है, तो ना कंप्लीट करने के लिए 15,000 रुपये उसने उसमें डाले थे। ओके, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीटेट में आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले आते हैं और 15 क्वेश्चन आपके मैथ पेडागोगी के रहते हैं, टीचिंग एबिलिटी के जो क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, तो आप देख लीजिए इसी तरीके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सीटेट 2022 4 जनवरी का हम आपको पेपर का सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। 3 या 3 से अधिक रेखाओं खंडों से बनी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज या फिर बहुभुलक। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका होगा बहुभुज। 3 या फिर 3 से ज़्यादा साइडों से बनी हुई किसी भी फिगर को हम बोलते हैं बहुभुज। ओके, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक शहर का जो तापमान है सुबह 9 बजे 23.5 डिग्री होता है। ओके, यदि प्रत्येक घंटे हर घंटे उसका जो तापमान है 0.7 कम होता है, ठीक है, गिर जाता है, तो किस समय जो तापमान होगा 17.2 होगा, ये आपको बताना है नाउ। तो पहले जो प्रारंभिक टेम्परेचर है इसका जो पहला है, जो स्टार्टिंग में टेम्परेचर दे रखा है वो दे रखा है 23.5, और जो अंतिम में जो लास्ट टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है? 17.2। ठीक है, अब दोनों के तापमान में जो टेम्परेचर में डिफरेंस है वो आपका कितना आएगा माइनस करने के बाद? 6.3 सेंटीडिग्री का। ठीक है, नाउ अब प्रत्येक घंटे कितनी कमी हो रही है? 0.7 की, और तापमान में टोटल कमी कितनी आ गई हमारी? 6.7 की, यानी कि जो टाइम होगा ओवरऑल जो डिफरेंस हो गया आया है और प्रति घंटे का आप डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 9 घंटे लगेंगे 17 पॉइंट कितना है 2 होने में। ठीक है, अब ये टाइम कितना था? सुबह 9 बजे से, यानी कि सुबह 9 बजे अगर टेम्परेचर 23.5 होगा तो उसके जस्ट 9 घंटे बाद टेम्परेचर आपका 17.2 हो जाएगा, यानी कि 9 से 9 हो गया आपका 18, 18 को हम बोलते हैं 6, यानी कि 6 बजे इसका टाइम ये हो जाएगा। ठीक है, 6 बजे इसका जो टेम्परेचर है 17.2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब जो सीटेट में है आपके कुछ मेंटल एबिलिटी के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, अगला पद आपको क्या होगा? सीरीज आपको गिवन है 1ZA 4YB 9XC 16WD। 1 का स्क्वायर 1, 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो नेक्स्ट आपका आएगा 5 का स्क्वायर 25, यानी कि आपकी जो ए और डी ऑप्शन यहाँ पे आपके एलिमिनेट हो चुके हैं। ठीक है, बचे हुए बी और सी में से एक सही होने वाला है। तो ना अगला पैटर्न देखो, लास्ट वाला और पहला जेड और ए, लास्ट से सेकंड, फर्स्ट से सेकंड, लास्ट से थर्ड, फर्स्ट से थर्ड, लास्ट से फोर्थ, फर्स्ट से 5, अब लास्ट से फिफ्थ वाला हो गया वी और फर्स्ट से 5 वाला हो गया ई, यानी कि वी ई वाला जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा वैन हेल की ज्यामिति तर्क से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है आपका दृश्यीकरण, मूर्त संचालन, विश्लेषण या फिर स्वयं सिद्ध। ठीक है, वैन हेल की जो ज्यामिति से संबंधित नहीं है वो आपका है मूर्त संचालन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है दोस्तों, निम्न में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता में
नहीं है। इसमें से बताना है कौन सा जो ऑप्शन है वो संख्याओं के लिए सही नहीं है। गणन संख्या, क्रम सूचक संख्या, सौंदर्य परक संख्या या फिर अंकित संख्या। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी सही होगा। सौंदर्य परक संख्या से हमें कोई भी मतलब नहीं है संख्याओं के प्रकारों प्रयोग में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 है आपका, निम्न में से कौन सा बंद सिरे वाला ऑप्शन है जो दोनों सिरों से क्लोज हो। ऐसी 5 संख्याओं की सूची बनाइए जो 3 अंकों की हो और दहाई के अंक पे 5 आ रहा हो। ठीक है, 3 अंकों की तो ढेर सारी संख्याएं होती है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्लोज में नहीं आएगा। तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन बी है आपका, एक ऐसी आकृति बनाइए जिसकी भुजाओं का जो योग है 36 है। आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके की साइडें ले लेके बना सकते हो जिसकी भुजाओं का योग 36 हो, तो ये भी आपका सही नहीं होगा। बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, 138 और 184 के बीच में। अब वो आ गया ये बॉन्डिंग वाला क्वेश्चन। 178 और 184 के बीच में ही आपको पूर्ण संख्या बतानी, यानी कि क्लोज वाला हो गया बंद सिरे से। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, एक समबाहु त्रिभुज की घुमावदार सममिति कोण कौन से हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका होगा ऑप्शन सी, यानी कि 120, 240 और 360। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, एक चौराहे पर लगी हुई 4 ट्रैफिक लाइट की जो बत्तियां होती हैं 30 सेकंड, 45 सेकंड और 1 मिनट और 75 सेकंड बाद बदल जाती हैं। ठीक है, जो ट्रैफिक लाइट होती है उसमें जो लाइटें लगी हुई हैं उनका टाइम दे रखा है, एक 30 पे चेंज होती है, एक 45 पे और 1 मिनट बाद और एक 75 सेकंड बाद। ठीक है, यदि बत्तियां एक साथ दोपहर 1:35 पर बदलती हैं, तो फिर आप ये बताइए अगली बार जब ये बदलेंगी उस समय टाइम क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो करना क्या है, पहले आपको जितनी इनके टाइम दे रखे हैं ना सबका एलसीएम निकाल लीजिए। तो 30 सेकंड, 45 और 60, मैंने मिनट को 60 सेकंड लिख लिया है और ये 75 सेकंड। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 900 सेकंड, यानी कि 900 सेकंड को जब हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि हम बोल सकते हैं 15 मिनट में ये सारी लाइटें चेंज हो जाती हैं। 15 मिनट लेती हैं ये चारों लाइटें चेंज होने में। ठीक है, तो अगर ये 1:35 पे बदलती हैं, 1:35 पे बदलती हैं, तो अगला टाइम क्या होगा, फिर से ये 15 मिनट लेंगी बदलने में। तो आप 15 को आप ऐड कर दीजिए। जब आप 15 को ऐड करोगे तो यू विल गेट 150, यानी कि 1:50 पर ये फिर दोबारा से बदलेंगी। ओके, इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो ये वो 12 क्वेश्चन हमने लिए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप वीडियो को आप वापस से प्ले करके समझ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।